दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक चैप्टर जिसका नाम है हे बुक मत मचल और मेरे जूही के फूल। इनकी कवित्री अक महादेवी जी है। तो आइए दोस्तों दोनों वचनों को हम डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री इंद्रियों से आग्रह करती हुई भूख से कहती है कि तू मचलकर मुझे मत सता। सांसारिक प्यास से कहती है कि तू मन में कुछ पाने की इच्छा मत जगा। नींद से कहती है कि हे नींद तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से उत्पन्न आलस्य के कारण वह प्रभु भक्ति को भूल जाता है। क्रोध से कहती है कि हे क्रोध तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक व बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह मोह से कहती है कि वह अपने बंधन ढीले कर दे, क्योंकि उसके कारण मनुष्य दूसरे का अहित करने की सोचता है। लोभ से कहती है कि हे लोभ तू मानव को ललचाना छोड़ दे। अहंकार से कहती है कि हे अहंकार तू मनुष्य को अधिक पागल ना बना। ईर्ष्या को मनुष्य को जलाना छोड़ देने का आग्रह करती है। वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास शिव भक्ति का जो अवसर है उससे चूकना मत, क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। सभी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस पद में कवित्री ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करती है। वह अपने अहंकार को नष्ट करके ईश्वर में समा जाना चाहती है। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा अहम भाव नष्ट हो जाए। आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े, मेरे पास कोई साधन ना रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं परोपकारी मोह से दूर हो जाऊं, क्योंकि घर का मोह संसारिक चक्र में उलझनों का सबसे बड़ा कारण है और घर के भूलने पर ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन जाता है। वह आगे कहती है कि जब वह भीख मांगने के लिए झोली फैलाए तो उसे कोई भीख ना दे, और यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए तो जो वह दे रहा हो वह वस्तु नीचे गिर जाए। इस प्रकार वह सहायता भी व्यर्थ हो जाएगी। उस गिरे हुए पदार्थ को वह उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उसे झपटकर छीनकर ले जाए। यहाँ कवित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती है। वह मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती है। सारे मोह बंधन से मुक्त होना चाहती है।